गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। तो जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो धातु आयन और संकुलों में जो इनके इलेक्ट्रॉन आपस में संयोजित होंगे, जो सेंटर मेटल होगी, है ना, मेटल हमारा क्या होगा, लिगेंड के साथ बॉन्ड होगा। ठीक है, संक्रमण धातु जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, मेटल मोस्टली क्या है हमारी ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोल दीजिए, है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, या सीधे बोल दीजिए डी ब्लॉक एलिमेंट, द्विखंड के तत्व। ठीक है, और इनको हम लोग कई सारे लिगेंड इनके चारों तरफ से जुड़ करके बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए इनको सेंटर मेटल भी बोलते हैं, सेंटर मेटल। ठीक है, और ये किसके साथ जुड़ते हैं, किसी भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने वाली प्रजाति के साथ बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो मेटल और जो देने वाली स्पीसीज होगी उसको हम क्या बोलेंगे, लिगेंड। तो मेटल लिगेंड के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्रॉ होता है, जो दोनों के मध्य एक आकर्षण बल प्रदर्शित होता है। उस आकर्षण बल के कारण ये क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्योंकि मेटल एक लुईस डिफिशिएंट टाइप की प्रॉपर्टी शो करती है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की हमेशा कमी प्रदर्शित होती है, जो कि लिगेंड के रूप में। ठीक है, लिगेंड ऐसी प्रजातियां होंगी जो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करते हैं, देते हैं। तो यहाँ पे मेटल्स हमारी कई लिगेंड से अपने इलेक्ट्रॉनों की डिफिशिएंसी को पूरी करती है। ठीक है, मोर देन लिगेंड्स के साथ बॉन्डेड होती है और एक ब्रॉड स्ट्रक्चर बनाती है। मान लीजिए 4 लिगेंड्स हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल फॉर्म होगा इसको हम लोग Ml4 टाइप का मॉलिक्यूल बोलेंगे। ठीक है, और ये क्या, यही कंपाउंड क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है, तो संक्रमण धातु आयन है जो संकुलों में इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे और ये क्या बनाएंगे, मेटल लिगेंड के साथ बॉन्डिंग करेंगे और मोर देन लिगेंड यहाँ पे बाउंड होंगे। तो मोर देन लिगेंड बाउंड होकर के क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। इन्हीं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, L फॉर लिगेंड है और M क्या है, मेटल है। यहाँ पे आप जो भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं आप उनको यहाँ पे रख करके इनको स्टडी कर सकते हैं। अब बात होती है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी पदार्थ के जो अणु ऊर्जा या बाह्यतम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक निश्चित तरंगदैर्घ्य की प्रकाश को अवशोषित करते हैं और अपने निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में उनका जाना। ठीक है, उन अणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाना क्या कहलाता है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण को समझाता है। ठीक है, अब हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा एक्चुअल में अराइज कैसे होता है, जब फोर्स ऑफ एनर्जी किसी मॉलिक्यूल को दिया जाएगा। ठीक है, इन्हीं कंपाउंड्स में हम लोग स्पेशली किस में पढ़े, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा स्टडी कर रहे हैं। तो और ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स मोस्टली क्या है, इनके स्पेक्ट्रा हमको 2 रीजन में देखने को मिलते हैं, एक विजिबल, एक अल्ट्रावायलेट लाइट और एक दूसरा आप ध्यान रखिएगा विजिबल लाइट। विजिबल दृश्य प्रकाश में और परावैंगनी प्रकाश के क्षेत्र में ये दोनों स्पेक्ट्रा यहाँ ज्ञात होते हैं। ठीक है, तो सामान्यतः जब हम मॉलिक्यूल को एनर्जी दिए तो वो एनर्जी गेन करने के बाद क्या करता है, एक निश्चित दूरी पर उसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा हो जाता है और इसके बाद वो एनर्जी को डिक्रीज करने लगता है। तो ये जो मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे अपीयर होगा उसको लैम्डा मैक्स बोलेंगे। ठीक है, इसको लैम्डा मैक्स बोलेंगे कि ये जो लैम्डा वैल्यू है उसको हमने एक्स कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट कर दिया और वाई कोऑर्डिनेट में हमने एनर्जी को रिप्रेजेंट कर दिया। तो एक्स और वाई के रिप्रेजेंट में जिस मैक्सिमम दूरी पे एनर्जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, ठीक है, और लैम्डा हमारा सबसे ज़्यादा उस ऊर्जा को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर देखेंगे तो हमारा यहाँ पे 0 एनर्जी से स्टार्ट हुई एनर्जी, जैसे जैसे ऊपर तक जाते जाते हैं तो एनर्जी क्या है, बढ़ती हुई रूप में मिल रही है। तो ये सबसे हाईएस्ट पीक होगा, इसीलिए हम इसको लैम्डा मैक्स से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये लैम्डा मैक्स क्या होगी, उच्चतम
तरंग दैर्ध्य को प्रदर्शित करती है, जिसमें एनर्जी की ई मैक्स वैल्यू, ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, ई मैक्स वैल्यू कहलाएगा, और ये लैम्डा मैक्स वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसको हम एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। हमारा मॉलिक्यूल इस मैक्सिमम एनर्जी को एब्जॉर्ब करके फिर उसके बाद क्या होगा, ये सामान्यतः क्या है, डिक्रीज वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें हमको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन समझना है। क्या समझना है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इसको हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का संक्रमण। इलेक्ट्रॉन जब पदार्थ, कोई भी पदार्थ के अणु जो शोषित ऊर्जा होगी डेल्टा ई की वैल्यू होगी उसको गेन करता है, तो लोअर एनर्जी स्टेट से, लोअर एनर्जी स्टेट, ठीक है, लोअर एनर्जी स्टेट से, एनर्जी स्टेट से वो निम्न ऊर्जा स्तर के कक्षक से वो उच्च ऊर्जा स्तर में जो पहुंचा देने का डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, किसी अणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसका निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के कारण जो ऊर्जा का गैप यहाँ पे डिटरमाइन होगा उसको हम डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए आपकी लोअर एनर्जी स्टेट थी, लोअर एनर्जी स्टेट से, और ये अपर हायर एनर्जी स्टेट हो गई। ठीक है, उच्च ऊर्जा हो गई। ठीक है, ये निम्नतम ऊर्जा स्तर था, ये उच्चतम, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पे अपनी ऊर्जा को प्रदर्शित करा, तो ये डेल्टा ई क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, हमने जो एनर्जी दी थी वो एच न्यू के फॉर्म में हो गई, और वो एच न्यू क्या है, लोअर एनर्जी स्टेट से अपर हायर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उस ऊर्जा के अंतर को यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण से हम प्रदर्शित करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से हमको क्या समझ में आया कि जो लोअर एनर्जी स्टेट है और अपर हायर एनर्जी स्टेट के बीच का जो गैप डिफरेंस है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में एक्सप्लेन होता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। अब यहाँ पे कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जो हमको बैंड्स मिलेंगे एब्जॉर्प्शन के, तो वो क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार के मिलते हैं। संयोजी, क्योंकि संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन भी विभिन्न संक्रमण ऊर्जा स्तर में होते हैं। जब कोई भी एटम क्या होता है, एटम मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, ठीक है, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो एमओटी थ्योरी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एमओटी थ्योरी हमारी क्या बोलती है, एमओटी में हम पढ़ते हैं एटम मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, लीनियर कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है, और वो एटॉमिक ऑर्बिटल दो एनर्जी स्टेट के फॉर्म होते हैं। ठीक है, एटम मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होने के पहले क्या करता है, उनका रेखीय समायोजन करता है और दो प्रकार के आणविक कक्षकों का निर्माण करता है। परस्पर संयोग जो होकर के दो आणविक कक्षक बनते हैं। एक लोअर एनर्जी स्टेट का आणविक कक्षक बनता है, ठीक है, उसको लोअर एनर्जी स्टेट के आणविक कक्षक को क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, इसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो एक उच्चतम ऊर्जा स्तर का आणविक कक्षक बनता है उसको क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग एमओ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो जो हमारी धातुएं होंगी, ठीक है, मेटल्स और लिगेंड के बीच में भी ऐसी प्रकार की बंधित स्थिति बनेगी। ठीक है, तो एक बॉन्डिंग का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, एक एंटी बॉन्डिंग का बनता है, और कभी कभी इसमें जो नॉन बॉन्डेड एनर्जी स्टेट है वो भी रिप्रेजेंट होती है। उसको हम जो नहीं भाग लेते हैं बंध बनाने में तो उसको हम नॉन बॉन्डेड एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एक थर्ड टाइप का नॉन बॉन्डेड आणविक कक्षक हो गया। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, इसको क्या बोलते हैं, बंधी आणविक कक्षक, और इसको प्रतिबंधी आणविक कक्षक। मान लीजिए सिग्मा एनर्जी स्टेट था, सिग्मा, तो इसका एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार होगा। ठीक है, इसी प्रकार पाई से पाई स्टार है ना। तो जब हम विभिन्न प्रकार के आणविक कक्षकों का अध्ययन करते हैं तो इसी प्रकार से जब इनमें इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण भी कई प्रकार के हो सकते हैं, क्योंकि जो हमारे संयोजी कोष की इलेक्ट्रॉन है इन विभिन्न ऊर्जा स्तरों में उपस्थित होते हैं, है ना। तो इनको समझने के टाइप ऑफ हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात करते हैं। टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अब हम लोग स्टडी कर रहे हैं इसी में, टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो इनको हम वन बाय वन फिगर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहले क्या है, मान लीजिए सबसे लोएस्ट एनर्जी स्टेट है सिग्मा एनर्जी स्टेट है, फिर इसकी जस्ट ऊपर होता है पाई एनर्जी स्टेट, और फिर एक दूसरा एनर्जी स्टेट है सिग्मा पाई, और फिर इससे दूसरा जो जस्ट ऊपर वाला नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, इसको हम किसे शो करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक इसके जस्ट ऊपर होता है पाई इसका स्टार,
पाई बना था, इसका पाई का एंटी बॉन्डिंग हो गया, बॉन्डिंग है ये एंटी बॉन्डिंग हो गया, और सिग्मा का और एकदम जस्ट ऊपर जाएगा तो इसको सिग्मा एंटी बॉन्डिंग को सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, ये दोनों क्या है, एंटी बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, ये भी एंटी बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग है, और यहाँ के नीचे दोनों बॉन्डिंग है। ये नॉन बॉन्डेड है, नॉन बॉन्डेड, नॉन बॉन्डिंग। ठीक है, ये क्या था, बॉन्डिंग, इनको शो कर लीजिएगा, बॉन्डिंग। ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। अब देखिए, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन सिग्मा से सिग्मा एनर्जी स्टेट में जा रहा है तो इस संक्रमण को हम क्या कहेंगे, लिख लीजिएगा, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। पाई से पाई में जा रहा है तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन बोलेंगे। ठीक है, कभी कभी एन टू पाई टू एन पाई टू पाई ट्रांजिशन भी होता है, पाई टू पाई ट्रांजिशन, एन टू पाई ट्रांजिशन भी पॉसिबल है, और कभी कभी एन टू सिग्मा ट्रांजिशन, एंटी बॉन्डिंग का सिग्मा ट्रांजिशन भी पॉसिबल है। तो इस प्रकार से हम इनको सबको नोट डाउन कर लेंगे। पहला फर्स्ट ट्रांजिशन क्या है, सिग्मा सिग्मा टाइप ट्रांजिशन है। फर्स्ट यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। फर्स्ट है सिग्मा से सिग्मा के एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्डिंग एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, सिग्मा के एंटी बॉन्डिंग आणविक उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा। ठीक है, ऐसे यौगिक जिनके संयोजी कोष के सभी इलेक्ट्रॉन एकल बंध से जुड़े होंगे और परावैग्निक क्षेत्रों में इनका अवशोषण नहीं होगा। ठीक है, ये परावैग्निक क्षेत्र में नहीं देते हैं। मोस्टली सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। मान लीजिए सभी में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन सब क्या होगा, सैचुरेटेड कंपाउंड वाले स्ट्रक्चर्स होंगे, सिग्मा सिग्मा। ठीक है, ये सिग्मा सिग्मा ट्रांजिशन, इसको ट्रांजिशन बोल दिया, फर्स्ट टाइप। फिर सेकेंड इसी में हो गया एन टू सिग्मा ट्रांजिशन, एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में क्या होता है, जो नॉन बॉन्डेड सिग्मा बॉन्डेड एनर्जी स्टेट के ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिग्मा के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, सिग्मा के एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार इसे लिखा गया है। ठीक है, इस सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की तुलना इसमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, कंपाउंड मोस्टली कलर्ड कंपाउंड ट्रांजिशन है ना, इसमें क्या है, परावैग्निक क्षेत्रों में अवशोषण प्रदर्शित होगा। ठीक है, और ये बॉन्ड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या है, इसमें एकल बॉन्डेड जो जुड़े हुए बॉन्ड हो गए, क्योंकि एन आ गया, एन का मतलब है नॉन बॉन्डेड, तो जो नॉन बॉन्डेड वाले बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सिंगल बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके साथ क्या करता है, अपने एब्जॉर्प्शन को शो करेगा। इसके एग्जाम्पल में मेथिल अल्कोहल, मेथिल क्लोराइड जैसे कंपाउंड यहाँ पे एब्जॉर्प्शन देते हैं। ध्यान रखने के लिए आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। फिर थर्ड हमारा हो गया एन टू पाई ट्रांजिशन। ध्यान दीजिएगा, एन टू पाई, अभी मैंने एन टू सिग्मा बोला था, अब एन टू पाई मैं बता रही हूँ। एन टू पाई ट्रांजिशन ये थर्ड टाइप का ट्रांजिशन। एन टू पाई ट्रांजिशन में क्या होता है, इसमें क्या होगा, इस संक्रमण में सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, सबसे लेस एनर्जी रिक्वायर्ड ट्रांजिशन है। और यदि एक अणु में एक परमाणु उसके पास के आबंधी इलेक्ट्रॉन है तो दूसरे परमाणु के जो साथ डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर, असंतृप्त वाला स्ट्रक्चर बॉन्ड है, वो एन टू पाई ट्रांजिशन कर सकता है। ठीक है, पाई ट्रांजिशन मतलब समझ जाइएगा कि डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड वाला स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो एन टू पाई दूसरे परमाणु के साथ असंतृप्त बंध वाले, ठीक है, उनके साथ ही क्या करता है, ट्रांजिशन करता है। ये संक्रमण अधिक लंबी तरंगदैर्घ्य वाली विकिरणों से अवशोषण प्राप्त करता है। इसमें क्या होता है, कई तरह के बैंड बनते हैं। ठीक है, और क्रोमोफोर वगैरह हम लोग इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़े हैं तो वो यूजफुल हो जाते हैं, जिससे कारण से इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण की तीव्रता को बढ़ा देते हैं। क्रोमोफोर ऐसे वर्णक और मूलक होते हैं जो कि क्या है, उसकी तीव्रता को बढ़ा देते हैं, संक्रमण की तीव्रता को बढ़ा देते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ, C डबल बॉन्ड O, फिर हो सकता है N डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड S, ये सब क्या है, इनके यूजफुल हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, N टू पाई ट्रांजिशन को, स्पीड को ये बढ़ा देते हैं। ठीक है, मोस्टली ये उदाहरण ये किस एग्जाम्पल्स में मिलता है, एसीटोन में। ठीक है, एसीटोन हो गया, आइसोब्यूटेन हो गया। ठीक है, इन सब के अवशोषण बैंडों में इस तरह का संक्रमण देखने को मिलता है, एन टू पाई ट्रांजिशन, एन टू पाई फिर फोर्थ टाइप का है फिर लास्ट टाइप है पाई टू पाई ट्रांजिशन।
पाई टू पाई ट्रांजिशन। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के संक्रमण में जो पाई संक्रमित ऊर्जा अवस्था है वो पाई से पाई में उच्च ऊर्जा तरंग दैर्घ्य में वो चली जाती है, ठीक है। असंतृप्त यौगिक जैसे एल्कीन और एल्काइन डबल बॉन्ड वाले और या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। वो उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, ठीक है। इसमें जो तरंग दैर्घ्य इनकी होगी उच्च तरंग दैर्घ्य पे अब्जॉर्प्शन को प्रदर्शित करेगी, ठीक है। कॉन्जुगेशन होगा और वो मैक्सिमम एनर्जी स्टेट में वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण को प्रदर्शित करेंगे। फिर लास्ट है हमारा एग्जाम्पल, 5th नंबर है सिग्मा टू पाई ट्रांजिशन। सिग्मा टू पाई ट्रांजिशन, सिग्मा टू पाई ट्रांजिशन। सिग्मा टू पाई ट्रांजिशन इस प्रकार के संक्रमण में जो सिग्मा के आणविक कक्षा के इलेक्ट्रॉन वो पाई के आणविक कक्षा के इलेक्ट्रॉनों में प्रमोट हो जाते हैं, ठीक है। सिग्मा के किस में चले जाते हैं, पाई के एंटी बॉन्डिंग में चले जाते हैं। सिग्मा से पाई के एंटी बॉन्डिंग में चले जाते हैं, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड वाला एनर्जी स्टेट वाला आणविक कक्षा है, जिसमें पाई आणविक कक्षकों की ऊर्जा सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पाई के ऑर्बिटल में प्रमोट होंगे, ठीक है। यहाँ जैसे ऊपर हो रहा था पाई का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन पाई के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर रहे थे, ठीक है। तो इस प्रकार के एनर्जी गैप या डिफरेंस के कारण जो ट्रांजिशन पॉसिबल हो रहे थे उन ट्रांजिशन को हम नेमिंग के अकॉर्डिंग इस तरह से क्लासीफाई कर रहे थे, ठीक है। अगर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल पे के अकॉर्डिंग हम लोग स्टडी करेंगे तो ऐसा एनर्जी स्टेट बन सकता है सिग्मा से सिग्मा स्टार, ठीक है, हाईएस्ट एनर्जी स्टेट है। फिर इसके जस्ट ऊपर सिग्मा से पाई स्टार ट्रांजिशन है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है और एन टू सिग्मा ट्रांजिशन है और एन टू पाई ट्रांजिशन, ठीक है। सबसे कम एनर्जी एन टू पाई में लगा, फिर एन टू सिग्मा में लगा और पाई टू पाई में थोड़ा सा उससे ज़्यादा है, सिग्मा टू पाई ट्रांजिशन थोड़ा सा और ज़्यादा और सिग्मा से सिग्मा ट्रांजिशन मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा। ये मैक्सिमम एनर्जी स्टेट है, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा इसमें लगेगा मैक्सिमम, ठीक है। किसमें एग्जाम्पल्स क्या है, इसको एल्केन्स में स्टडी करते हैं, ठीक है। एल्केन में एग्जाम्पल देखने को मिलता है। एल्केन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो कार्बोनिल कंपाउंड्स में हम लोग क्या देखते हैं, सिग्मा से पाई ट्रांजिशन। कार्बोनिल शॉर्ट में आपको याद करने के लिए बता रही हूँ, कार्बोनिल, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड है। फिर पाई टू पाई ट्रांजिशन एल्कीन में देखने को मिलता है। एल्कीन डबल बॉन्ड वाले, कार्बन का दूसरे कार्बन स्ट्रक्चर के साथ डबल बॉन्ड होता है ना, एल्कीन में है। आपका कार्बोनिल, इसमें कार्बोनिल कंपाउंड में भी देखने को मिलता है। एल्काइन में दिखता है, एजो में दिखता है, एजो कंपाउंड में, एजो कंपाउंड है ना, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। दो एग्जाम्पल दोनों में देखने को मिलते हैं। और एन टू सिग्मा पाई टू पाई का हो गया और एन टू सिग्मा नाइट्रोजन सल्फर, ठीक है, ऑक्सीजन और हेलोजन वाले जो कंपाउंड हो गए, ठीक है, उनमें देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सल्फर के पास भी, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जो कंपाउंड होंगे उनमें सब में देखने को मिलेगा एन टू सिग्मा ट्रांजिशन। और एन टू पाई ट्रांजिशन क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड में देखने को मिलता है, कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। कुछ शॉर्ट नेमिंग्स हो गई। जो एग्जाम्पल्स को मैं आपको टेबल में बताती हूँ, एग्जाम्पल, ठीक है, उदाहरण, सीधे आप इसको समझ लीजिए, उदाहरण। फॉर एग्जाम्पल ये ट्रांजिशन कहाँ देखने को मिलेगा, ये यहाँ पे उदाहरण हो गया। और एनर्जी सबसे मैक्सिमम एनर्जी स्टेट क्या है, सिग्मा सिग्मा ट्रांजिशन है। फिर थोड़ा सा उससे कम हो गई एंड सिग्मा टू पाई ट्रांजिशन, पाई टू पाई ट्रांजिशन क्या होगा, ये और कम हो गया। फिर एन टू सिग्मा ट्रांजिशन और थोड़ा कम हो गया और एन टू पाई ट्रांजिशन और भी ज़्यादा कम हो गया, ठीक है। ये सभी विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संभावित संक्रमण हैं, ठीक है, संभावित संक्रमण। इसके आगे अब हम लोग पढ़ेंगे जो मेटल कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है। मेटल कॉम्प्लेक्स, मेटल और लिगेंड के बीच में जो कंपाउंड्स बनते हैं
तो वो किस प्रकार के संक्रमण को प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमन है डीडी ट्रांजिशन है, डीडी ट्रांजिशन है। फिर चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स दो प्रकार का होगा, एमएलसीटी टाइप का, एलएमसीटी टाइप का ट्रांजिशन है। ठीक है, एमएलसीटी टाइप ट्रांजिशन मतलब मेटल लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, और दूसरा है मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये ट्रांजिशन बोल दीजिए उसको। फिर लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, ये थर्ड। अब थर्ड में हम लोग इसमें एक और टाइप का पढ़ते हैं, इंटरलिगेंड ट्रांजिशन, इंट्रालिगेंड ट्रांजिशन, इंट्रालिगेंड ट्रांजिशन। ठीक है, इसमें क्या होगा, लिगेंड में एक्साइटेशन हो सकता है, धातु आयन में एक्साइटेशन हो सकता है, या आवेश स्थानांतरण कॉम्प्लेक्स बन सकता है। ठीक है, जो कि इसमें आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये कई प्रकार का यहाँ पे कंडीशन प्रेजेंट हो सकती है, कई प्रकार की कंडीशन हो सकती है। ठीक है, जैसे डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल होगा तो डीडी ट्रांजिशन अकॉर्डिंग टू वर्ण नियम देखेंगे, सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, तो वो हमको समझना पड़ेगा। ओके।